हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ क्रूड ऑयल प्राइसेस क्रैश कर चुके हैं। हम यहां पर देख रहे हैं ऑलमोस्ट $30 पर बैरल। इतने लो प्राइसेस कई दशकों से नहीं दिखे थे और यहां पे इसका रीज़न है सऊदी अरेबिया रशिया क्रूड प्राइस वॉर जो स्टार्ट हो चुकी है। नाउ डिस्कस करेंगे कि इस प्राइस वॉर में इंडिया को कितना फ़ायदा होगा, रशिया को कितना नुकसान हो सकता है और सऊदी अरेबिया यहाँ पे करना क्या चाहता है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो ऑब्वियसली अ लॉट टू नो, a lot to discuss as always. But before we begin, Study IQ को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन। टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर, इस चैनल को ज्वाइन कर लो, मेरी हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। 9 मार्च 2020 एक हिस्टोरिक डेट। ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट 31% क्रैश कर गए। ब्रेंट क्रूड आज के समय लगभग $31 पर बैरल है। ये कुछ ही दिन पहले था $45 पर बैरल। तो एक मैसिव फॉल आया है। कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही सस्ता हो चुका है और ऐसा नहीं है कि ये प्राइसेस रिकवर करेंगे। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया है कि आने वाले समय में आप ऑयल के प्राइसेस लगभग $30 पर बैरल के आसपास ही देखोगे। हो सकता है कि गिरावट इतनी बढ़ भी जाए कि एक बार को आप $20 पर बैरल भी देखो, इसकी पॉसिबिलिटी इन्होंने जताई है। मगर ओवरऑल ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द आप वापस 45-50 के रेट नहीं देखने वाले। तो दीज प्राइसेस आर हेयर टू स्टे। और ये इवेंट इतना बड़ा है, इसको हाईलाइट करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्रूड ऑयल प्राइस का 10 ईयर का चार्ट। मतलब पिछले 10 साल में क्या इसके रेट थे। 2011 के आसपास क्रूड ऑयल का रेट था पर बैरल ऑलमोस्ट $130। ये प्राइस लगभग इसी दायरे में रहा, $110 $120 के आसपास। फिर 2014 के शुरुआत में ये जो प्राइस था क्रैश होना स्टार्ट हो गया और इनिशियली हमको दिखा $50 पर बैरल। फिर ये क्रैश और गिराया और उसके बाद हमने कुछ समय के लिए $40 पर बैरल भी देखा। फिर इसने रिकवरी करी, 70 के आसपास पहुंचा। मगर अब जो लेटेस्ट इवेंट हुआ है उसकी वजह से ये यहाँ पर फॉल आया है और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑलमोस्ट $30 पर बैरल। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो ऑयल की कीमतें पर बैरल $100 ज़्यादा थी कंपेयर टू द करंट प्राइस। सो इंडिया बीइंग एन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, हम ऑयल परचेज करते हैं। ये जो ऑयल ड्रॉप है इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगर मान लो जो ऑयल के प्राइसेस हैं ये $50 के नीचे रहते हैं तो इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर में करीब $22 बिलियन बचा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट को इससे एक मैसिव बूस्ट मिल सकता है। ये आपके सामने प्रॉपर नंबर्स है, इससे आप समझ पाओगे कि कितना अमाउंट यहाँ पर हम बचा सकते हैं। अगर हाइपोथेटिकली मान के चलो कि पूरा साल अभी पड़ा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ यहाँ पर स्पाइक आए ऑयल के प्राइसेस में, तो अगर मान लो $45 पर बैरल रहता है पूरे साल ऑन एवरेज क्रूड ऑयल का प्राइस, तो हमारा इम्पोर्ट बिल होने वाला है साल भर का करीब $74.7 बिलियन। अगर ये प्राइस आता है $40 पर बैरल तो हमको पे करने होंगे लगभग $66 बिलियन। और अगर हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और ऑयल के प्राइसेस थ्रू आउट द ईयर ऑन एन एवरेज $38 पर बैरल रहते हैं तो हमको पे करने होंगे ओनली $63 बिलियन एनुअली। इसको आप कंपेयर करो 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके इंपोर्ट बिल से, जहां पर हमने तेल के बदले में दिए हैं $112 बिलियन और जो इस साल का हमने एस्टिमेट किया है $105 बिलियन। तो सरकार को मैं देख रहा हूं अगर ये जो $38 पर बैरल का सिनेरियो रहता है तो ऑलमोस्ट $40 बिलियन का भी यहाँ पे फायदा हो सकता है। सेविंग्स है डायरेक्ट और ये सरकार और तरीके से इस्तेमाल कर सकती है इन द कंट्री। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि हमें एज कॉमन पीपल क्या हमको फ़ायदा मिलेगा, क्या जो पेट्रोल के दाम है डीजल के दाम ये कम होंगे। वेल ऑलरेडी आप अगर देखो तो कुछ कट आया था जब ये 2020 का साल शुरू हुआ था। तो उस वक्त दिल्ली की अगर मैं बात करूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस थे ₹76 पर लीटर। ये कम होकर ऑलमोस्ट अब 71 हो चुके हैं। हो सकता है कि आपको इसमें कुछ और कटौती दिखे मगर ओवरऑल सरकार पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें ज़्यादा कटौती देगी नहीं, क्योंकि पहली बात तो सरकार को अपना खुद का जो फिस्कल डेफिसिट है ये नैरो करना है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि देखो हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, अगर आप उनको इमीडिएटली बहुत ही ज़्यादा कम पेट्रोल के दाम दे देते हो और उनको आप कहते हो अब पेट्रोल सिर्फ ₹40 पर लीटर या फिर ₹50 पर लीटर होगा, तो उस इंडस्ट्री को इस प्राइस की आदत लग जाती है
और ऑब्वियसली जब आप प्राइस कम करोगे तो फ़ायदा होगा, इन्फ्लेशन कम होगी, चीज़ें सस्ती होंगी। मगर जब बाद में इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड के प्राइसेस है फिर से बढ़ेंगे और आपको ये रेट रिवाइज करने पड़ेंगे, फिर से 70-80 के आसपास आपको ले जाना होगा, तो उस वक्त क्या होगा कि जो लॉस होगा, मतलब कि इन्फ्लेशन जो राइज होगी वो आपको ज़्यादा दिखेगी। ये पहले भी देखा गया है। तो इसलिए सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़्यादा छूट नहीं देने वाली, बट डेफिनेटली कॉमन मैन को कुछ रिलीफ मिलने की यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। सो इससे आप समझ गए होंगे कि जो भी यहाँ पे हुआ है काफ़ी बड़ी बात है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, ये सब हो क्यों रहा है, वाई इज़ ऑल दिस हैपनिंग? वेल देखो, जो भी यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर दो कंट्रीज इन्वॉल्व है। एक है रशियन फेडरेशन यहाँ पर, और दूसरा सऊदी अरेबिया, जो आपको यहाँ पर दिखेगा। इन दोनों देशों के बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो गया, एक इशू को लेकर दोनों एग्री नहीं कर पा रहे, और इसी की वजह से ये क्रूड प्राइस वॉर स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे पहले आपको समझना होगा ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 14 कंट्रीज का एक ग्रुप है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। ओपेक को आप अगर एज ए ग्रुप देखो तो दुनिया में जो मेजर ऑयल सप्लाई है वो यही कंट्रीज़ करती हैं, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, ईरान, मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। और सिंस ये ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं तो काफ़ी बार ये जो इंटरनेशनल ऑयल के प्राइसेस हैं उसको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करती है। काफ़ी बार ओपेक कंट्रीज़ आपस में एग्रीमेंट करके ऑयल की प्रोडक्शन कम कर देते हैं ताकि प्राइस बढ़ जाए, और ऑयल की प्रोडक्शन ये बढ़ा भी सकते हैं ताकि प्राइस और ज़रा कम हो जाए। तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और रिसेंटली क्या हुआ था, 2016 में रशिया के साथ ओपेक ने डील करी। रशिया, आपको पता होगा, आज के समय 3rd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अगर हम टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स को देखें तो नंबर 1 है आज के टाइम में यूएसए बिकॉज ऑफ शेल ऑयल, फिर नंबर 2 पे है सऊदी अरेबिया ओपेक कंट्री, नंबर 3 पे रशिया, नंबर 4 पे इराक, नंबर 5 पे ईरान। तो ओपेक कंट्रीज़ ने ये सोचा कि क्यों ना रशिया के साथ एक डील करें अंडरस्टैंडिंग की, कि हम लोग आपस में जो ऑयल की प्रोडक्शन है एक सर्टन टाइम में हम थोड़ा सा उसको कट करेंगे ताकि ऑयल के प्राइसेस कंफर्टेबल लेवल पर रहे, हमको लॉस ना हो एज ऑयल सेलर्स। और रशिया 2018 में इस डील को लेकर मान गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे, जब आप कहोगे कि ऑयल की प्रोडक्शन कम करनी है तो हम आपका साथ देंगे। मगर रिसेंटली मार्च 2020 में रशिया ने अपना जो 2018 का वादा था ये तोड़ दिया। रशिया ने अचानक से ये कहा कि हम ओपेक के साथ अभी काम नहीं करेंगे ऑयल प्राइसेस को बढ़ाने में, हम अभी एक्चुअली एनालाइज करना चाहते हैं। ओपेक ये चाहता था बेसिकली कि जो ऑयल के दाम है बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, हम ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो कम कर देते हैं ताकि सप्लाई कम होगी, डिमांड जितनी है उतनी रहेगी, तो ऑयल के जो प्राइसेस हैं बढ़ जाएंगे। रशिया ने इस प्लान से एग्री नहीं किया। रशिया के कुछ और प्लान्स थे, और जो ओपेक को लीड करती है कंट्री सऊदी अरेबिया, रशिया का ये बिहेवियर देख के काफ़ी हद तक देवर एंग्री कि एक इन्होंने वादा किया था 2018 में, अब इसको निभा नहीं रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया ने लिटरली रशिया को एक लेसन सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए ऑयल प्राइसेस क्रैश करवा दिए। सऊदी अरेबिया ने इंटरनेशनल मार्केट में ये अनाउंस किया कि हम लोग ऑयल डिस्काउंटेड रेट पे बेचेंगे और अपनी ऑयल प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे। ये सऊदी अरेबिया सिंपली इसलिए कर रहा है ताकि रशिया पनिश हो और ओपेक की डील को ना मानना उनको काफ़ी कॉस्टली पड़े। इसलिए आपने देखा होगा जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पे लिखा जा रहा है ऑयल क्रैशेस आफ्टर सऊदी अरेबिया लॉन्चेस प्राइस वॉर। तो जो ये प्राइस वॉर है रशिया ने स्टार्ट नहीं करी, ये सऊदी अरेबिया ने स्टार्ट करी है टू मेक श्योर कि रशिया बिल्कुल ओपेक के साथ इन लाइन हो और जो ओपेक कह रहा है वही करे रिगार्डिंग ऑयल प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सामने आता है। ऑलराइट, ठीक है, तो रशिया ने बेसिकली सऊदी अरेबिया से ये कहा कि हम अपनी ऑयल की प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे। मगर रशिया ऐसा क्यों कहेगा? रशिया एक ऑयल सेलर है, ये सऊदी अरेबिया के साथ मान जाते, ये कहते कि ठीक है हम लोग मिलके ऑयल की प्रोडक्शन कट करते हैं, सबको फ़ायदा होता। मगर देखो, रशिया का यहाँ पे तर्क ये था, रशिया देखना चाहता था कि कोरोना वायरस का फुल इम्पैक्ट क्या है, ये वेट करना चाहते थे। ये चाहते थे पहले ये देखें, असेस करें कि चाइना, यूएस, इंडिया, इन सब मेजर इकोनॉमीज़ में क्या इम्पैक्ट होता है कोरोना वायरस का। फिर उसके बाद जो यूएस की जो शेल गैस है उसके रेट कितने गिरते हैं, क्या यूएस शेल गैस इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी। तो रशिया ये सब असेस करना चाहता था। रशिया वांटेड टू टेक इट्स टाइम। मगर सऊदी अरेबिया ने यह कहा कि अ डील इज़ अ डील, आपने 2018 में जो वादा किया था ये आप निभाइए, हम आपका जो वेट का पीरियड है बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए जो ये डिसएग्रीमेंट है बिटवीन रशिया एंड सऊदी अरेबिया, इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गए हैं और ऑयल प्राइसेस लिटरली क्रैश करवाए हैं सऊदी अरेबिया ने। सो रशिया को इससे कितना नुकसान होगा देखो,
इस पर फोर्ब्स ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। फोर्ब्स ये कह रहा है कि रशिया को हर दिन $100 मिलियन का नुकसान हो सकता है। मतलब कि अगर जो ये प्राइस वॉर है सिर्फ 10 दिन भी चली तो रशिया को $1 बिलियन का नुकसान होगा। और रशिया की आज के समय जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी वीक है, सैंक्शंस के अंडर ऑलरेडी वो दबा हुआ है। तो अगर ये प्राइस वॉर अगर मान के चल लो 2-3 महीने चल जाती है तो रशिया को यहाँ पर बिलियंस का नुकसान होगा और ये डायरेक्ट जो उनका रेवेन्यू आना था वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सऊदी अरेबिया इज़ ट्राइंग टू टेम द बीस्ट। एक बहुत ही बड़ा देश है रशिया, मिलिट्री पावर है। सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है कि वो जो मैसिव कंट्री है वो सऊदी अरेबिया को फॉलो करे। तो ये करना ट्रिकी हो सकता है, मुश्किल हो सकती है इसमें सऊदी अरेबिया को, क्योंकि रशिया की हिस्ट्री रही है वो ऐसे टैक्टिक्स के सामने झुकते हैं नहीं। तो देखना होगा एक्चुअली यहाँ पे रशिया करता क्या है। कभी ना कभी सऊदी अरेबिया के साथ ये झुकते हैं, एक मीटिंग करते हैं, समिट करते हैं, फिर एक एग्रीमेंट करते हैं फिर से, या फिर रशिया कहता है ठीक है आप अगर प्राइस वॉर खेलना चाहते हैं तो हम भी खेलते हैं, हम देखते हैं कि ज़्यादा देर तक किसकी इकोनॉमी सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इससे लॉस तो सऊदी अरेबिया को ही होगा। सऊदी अरेबिया ये मान के चल रहा है कि उनके पास इतने रिजर्व्स हैं, उतना उनके पास इतना फाइनेंशियल क्लाउड है कि इस पूरी वॉर को ये सस्टेन कर लेंगे और रशिया पहले झुक जाएगा। ऑफ कोर्स इस सब के बीच में बेनिफिट हो रहा है कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, इवन पाकिस्तान को भी काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। तो ये मैं कहूँगा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट है और देखते हैं कि यहाँ पर आने वाले कुछ महीनों में क्या होता है। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।